म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। आज हमारे पास म्यूचुअल फंड से रिलेटेड दो क्वेश्चन है। तो पहला यहाँ पे कमेंट आया है 22,000 मिस हो गया था, इस बार आया तो पकड़ लेंगे। यानी इनका कहना है निफ्टी हाल फिलहाल में 22,000 तक आया था, उस समय इनसे मिस हो गया और इनका कहना है कि इस बार अगर आता है 22,000 में तो यहाँ पे ये पकड़ लेंगे यानी इन्वेस्ट करेंगे। अभी जो चल रहा है मार्केट में 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक मार्केट बहुत गिरेगा। वैसे हम लोग ने देखा डाउ जोन्स में गिरावट हुआ था, यूरोपियन मार्केट में गिरावट हुआ था, तो काफ़ी लोग बोल रहे थे कि मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ब्लड बाथ देखने को मिल सकता है। तो देखिए ये सबसे डरना नहीं है, हम लोग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो हम लोग को इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेन जो रहता है ये डर उन लोग का लगता है जिन्होंने बस एक बार या 2 बार इन्वेस्टमेंट करना रहता है। पर म्यूचुअल फंड में हम लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ये हम लोग लॉन्ग पर्पस के लिए करते हैं और एक बार में हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। हर मंथ हम लोग का डिसिप्लिन के साथ SIP जाते रहता है और जब भी हम लोगों को बीच बीच में ऐसे गिरावट देखने को मिलते हैं तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत लमसम करके चलते हैं, अपने कैपिटल को डिवाइड करके एक स्ट्रैटेजी के साथ थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके चलते हैं। तो हम लोग को डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ से मार्केट करेक्ट भी हो जाता है 2-3% अगर करेक्ट हो जाता है तो बहुत नीचे आ जाएगा, वैसे तो करेक्ट हो भी जाता है तो कोई इशू नहीं है, और उससे ज़्यादा भी अगर करेक्ट होता है तो भी हम लोग को डरने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग उस चीज़ का भी फ़ायदा उठा पाएंगे। मार्केट अगर नीचे आता है तो वहाँ पे भी हम लोग का एवरेज आउट होगा, हमारा SIP वहाँ पे भी जाएगा। और मार्केट ऐसा नहीं है कि एक दिन के लिए नीचे चला गया फिर एक दिन के लिए ऊपर आ गया। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत रेयर केस में भी होगा, और अगर नीचे जाता है तो दूसरे दिन अगर रिकवर भी कर लेता है तो इससे हम लोग कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मार्केट अगर अभी 23,500 के लेवल में है और एक दिन में 22,000 चले जाके फिर से एक ही दिन में रिकवर कर जाए 23,500 में आ जाए तो इससे हम लोग को कोई उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि ऐसा 4 जून 2024 को भी हुआ था जब इलेक्शंस के रिजल्ट आए थे, निफ्टी एक ही दिन में 10% तक गिरा था और उसके बाद वाले दिन ही रिकवर कर गया था। तो जिनको मौका मिला उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, जिनको मौका नहीं मिला उन्होंने इन्वेस्ट नहीं कर पाए, कोई इशू नहीं उससे। ऐसे मौके बहुत आते रहेंगे, इन्वेस्टिंग का मौका जब भी मिलेगा तो हम लोग को सिंपल से इन्वेस्टिंग करके चलना है। बस वेट नहीं करना है कि मार्केट इतना गिर जाएगा या इतना गिर जाएगा, जब भी मौका मिले थोड़ा बहुत इन्वेस्टिंग करके चलना है। दूसरा कमेंट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, गोल्ड एक डेड एसेट है, हिंदुस्तान कभी भी वर्ल्ड वार नहीं लड़ पाएगा, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना बंद करिए। तो इनका कहना है कि गोल्ड एक डेड एसेट है और इंडिया कभी वर्ल्ड वार 3 नहीं लड़ पाएगा, तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना बंद कीजिए। तो देखिए ये दूसरे को कह रहे हैं, तो अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो मत कीजिए। आप दूसरे को सलाह देने का ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो अपने मर्जी से कर रहा है, वो अपना फ्यूचर सोच के कर रहा है। और अगर गोल्ड की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में देखेंगे तो बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए, तो इसको देख के काफ़ी लोग जो हैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पर गोल्ड के रिटर्न्स हमेशा ऐसे नहीं रहते। लॉन्ग रन में अगर गोल्ड का रिटर्न देखेंगे तो आपको ऐसे रिटर्न्स देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर लास्ट ईयर की बात करें तो गोल्ड में हम लोग को लगभग 30 से 35% तक का रिटर्न देखने को मिला। तो ये नहीं है कि हर साल आपको गोल्ड में 30 से 35% के रिटर्न देखने को मिलेंगे, आपको 10 से 15 तक के बीच में रिटर्न देखने को मिल सकता है गोल्ड में, वो भी फिक्स नहीं है। पर हम लोगों को गोल्ड में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ये मैं बता देता हूँ। मैं जैसे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो ये अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करता है। गोल्ड में मैं इन्वेस्ट करता हूँ इसी कारण से कि जब मार्केट में गिरावट होता है तो गोल्ड हमारे पोर्टफोलियो को बैलेंस करके चलता है। गोल्ड और सिल्वर ये दोनों ऐसे एसेट है मेरे जो मार्केट की गिरावट में हमारे पोर्टफोलियो को बैलेंस करके चलते हैं। तो जो भी गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो रिटर्न्स के लिए नहीं करते। ज़्यादातर जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड और सिल्वर में तो वो अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए होता है। और ऐसा नहीं है कि गोल्ड में कोई रिटर्न मिलता नहीं है, सिल्वर में कोई रिटर्न मिलता नहीं है। हमारा सिल्वर में जो है वो अभी भी 10 से 12% तक का रिटर्न चल रहा है वहाँ पे। गोल्ड में भी हम लोग का 6 से 7% का रिटर्न चल रहा है। तो ये 6 से 7% का रिटर्न जो है 2-3 महीने के अंदर ही हम लोग को मिल चुका है, और एक साल में अगर 12% का रिटर्न मिल जाए तो भी काफ़ी कुछ को बीट कर जाएगा। FD RD इनसे बहुत आगे निकल जाएगा, जो भी सरकारी स्कीम है उनसे बहुत ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे दे देगा। तो जब भी गिरावट होता है गोल्ड में और सिल्वर में, खास करके दोनों में, तो मैं इन्वेस्ट करके चलता हूँ। इन दोनों में भी मैं मौके नहीं मिस करता हूँ और ये हमारे पोर्टफोलियो को बैलेंस करता है। और एक बार मैं दोहरा देता हूँ कि गोल्ड और सिल्वर में जो मैं इन्वेस्ट करता हूँ इससे मेरा पोर्टफोलियो बैलेंस रहता है। जब भी मार्केट में गिरावट होता है तो हमारा पोर्टफोलियो उतना गिरता नहीं है जितना गिरना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तब गोल्ड और सिल्वर जो है ये ऊपर की तरफ भागते हैं। इस चीज़ को आप थोड़ा कंपेयर करके देख लीजिएगा। तो मैं तो गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टेड हूँ, बाकी आपकी अपनी राय है। आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो अच्छी बात है, अगर नहीं करना है तो भी अच्छी बात है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।